कृष्णा जय राधे राधे। आज हम आपको राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत सुनाएंगे। जय श्री कृष्णा जय राधे राधे। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी व पुत्र के साथ पैदल ही त्रिशूल पाणी भगवान शंकर की नगरी काशी में पहुंच गए और उन्होंने राजसूय यज्ञ की दक्षिणा देने के लिए मुनि विश्वामित्र से 1 महीने का समय मांगा था। मास के अंतिम दिन विश्वामित्र हरिश्चंद्र के सामने उपस्थित हो गए और राजसूय की दक्षिणा मांगी। हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर विनय पूर्वक आर्त स्वर में बोले, महाराज, इस समय तीनों के प्राण व शरीर के सिवा कुछ भी नहीं है और आज भी अभी दिन शेष होना बाकी है। कृपया सूर्यास्त होने तक प्रतीक्षा करें। मुनि बोले, ठीक है, यदि शाम तक तुमने मेरी दक्षिणा नहीं दी तो तुम्हारा सारा किया गया अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, धर्म, तप, दान आदि करना व्यर्थ हो जाएगा। तुम झूठे प्रमाणित होवोगे तथा मेरे शाप के कारण नरक के भागी बनोगे। कहकर मुनि चले गए। इधर राजा हरिश्चंद्र सिर पकड़कर बैठ गए। आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। वे चिंता मगन थे कि शाम तक विश्वामित्र को दक्षिणा कैसे दी जावे। अब तो अपना कोई हितैषी मित्र, भाई, बंधु भी नहीं रहा और न 1 पैसा ही है। यदि शाम तक मुनि की दक्षिणा नहीं दे पाया मैं तो उनके श्राप का भागी बनना पड़ेगा। कहते कहते मूर्छित हो गए और पति की इस शोकावस्था में को देख करके पत्नी सेव्या घबराई। पति को सचेत होने पर सेव्या बोली, महाराज, आप इतने शोकातुर क्यों हो रहे हैं? सज्जन पुरुष पत्नी से संपर्क संतान वृद्धि के लिए करते हैं, सो मुझे संतान हो चुकी है, अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं। अतः आप मुझे नगर में दासी के रूप में बेच दें और उससे जो राशि मिले विश्वामित्र को दक्षिणा रूप में दे दें। पत्नी की इस सलाह से हरिश्चंद्र के हृदय को बड़ा आघात लगा, परंतु कुछ समय तक पति पत्नी में तर्क वितर्क के पश्चात हरिश्चंद्र पत्नी को बेचने के लिए तैयार हो गए। राजा हरिश्चंद्र काशी नगरी में अपनी पत्नी को दासी के रूप में बेचने के लिए आवाज लगाने लगे। बोले, यदि मुझसे कोई मेरा परिचय पूछे तो मैं यही कहूँगा कि मैं एक नीच अधर्मी एवं पापी हूँ, क्योंकि अपनी प्राण पत्नी बेचने को आवाज दे रहा हूँ, परंतु इस दुष्कर्म से मेरा प्राण नहीं निकलता। यदि कोई व्यक्ति इस दासी का खरीददार हो तो सूर्यास्त से पहले खरीद ले, पहले ही खरीद ले, सूर्यास्त होने से उसके बाद नहीं। उसी क्षण एक वृद्ध ब्राह्मण आया और बोला, मुझे दासी की आवश्यकता है, बोलो कितना पैसा लोगे? परंतु राजा हरिश्चंद्र कुछ ना बोले। ब्राह्मण ने हरिश्चंद्र को रुपयों की गठड़ी में बांध करके दे दिया। रुपयों को गठड़ी में बांध कर दे दिया और सेव्या की बाहें पकड़कर अपने घर चल दिया। हरिश्चंद्र का लड़का रोहितासु माँ का आंचल पकड़ करके माँ माँ करता हुआ चल दिया। पीछे पीछे पंडित लड़के को ले जाना नहीं चाहता था, अतः उसने बच्चे को जोर से डांटा, परंतु बच्चा नहीं माना। माँ माँ कहते हुए माँ का आंचल पकड़े पीछे पीछे ही चला जा रहा था। उस दुष्ट पंडित ने क्रोध करके रोहितासु को जोर से लात मारी। रोहितासु दूर जा गिरा। माँ सेव्या से अपने ये पुत्र रोहितासु की दशा नहीं देखी गई। उसने पंडित से प्रार्थना की, महाराज, जिस प्रकार बछड़े वाली गाय को खरीदते हैं, समय साथ में बछड़े को भी ले जाया जाता है, उसी प्रकार इस बच्चे का भी मूल्य चुका करके मेरे साथ में ले लीजिए। मुझे इस बच्चे के बिना आपके घर पर कार्य करना कठिन होएगा। पंडित बच्चे को लेना तो नहीं चाहता था, परंतु सेव्या के अधिक बिलबिलाने पर, बिलापने एवं अनुनय विनय करने पर बच्चे का भी मूल्य हरिश्चंद्र को दे करके चलता बना अपने घर को चला। सूर्यास्त होने में कुछ समय शेष था कि विश्वामित्र दक्षिणा लेने के लिए आ गए। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को पैसे की गठड़ी सौंपते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, ये दक्षिणा स्वीकार करें। इसे मैंने अपनी पत्नी एवं पुत्र को बेच करके संग्रह किया है
विश्वामित्र गठड़ी को लेते हुए बोले, इतनी थोड़ी सी दक्षिणा से क्या बनता है? तुम जानते नहीं, ब्राह्मण को इच्छित दक्षिणा न देने से सब करा कराया नष्ट हो जाता है, परंतु तुम मिथ्यावादी दुष्ट आत्मा को समझाने से लाभ ही क्या है? या तो पूरी दक्षिणा दो अथवा मेरे शाप का भागी बन करके नरक का वासी बनो। हरिश्चंद्र बोले, हे मुने, अभी सूर्यास्त होना शेष है, कृपया सूर्यास्त होने तक तो प्रतीक्षा कीजिए। ठीक है, कह करके विश्वामित्र चले गए। अब हरिश्चंद्र अपने को बिक्री हेतु नगर में बोली लगाने लगे। कोई दास का खरीदार है तो आई, यदि कोई खरीदना चाहे तो सूर्यास्त से पहले पहले खरीद ले। हरिश्चंद्र की बोली सुनकर के सामने एक काशी का चांडाल आ गया। वह चांडाल बोला, मुझे दास की आवश्यकता है। बोलो, कितना पैसा लोगे? चांडाल का शरीर बहुत लंबा चौड़ा, मुंह विभत्स, दांत पंखतियां, उबड़ खाबड़, लाल लाल आंखें, पूरा शरीर रुक्ष रोमावलियां से युक्त, हाथ में मांस बसा एवं रक्त लिपटा हुआ, नर कपाल की माला, हाथ में हड्डियां। बोले, तुम कौन हो, क्या करते हो तथा तुम्हारे यहाँ हमें क्या करना होगा? चांडाल बोला, मैं यहाँ का चांडाल हूँ, वध करने योग्य मनुष्यों का वध करता हूँ तथा शमशान घाट पर मुर्दों का कफन व जलाने का टैक्स मैं लेता हूँ। तुम्हें भी शमशान पर ही रह कर के मुर्दों का कफन लेना एवं टैक्स वसूलना होगा। वसूल किए गए टैक्स का 6वां हिस्सा राजा को दोगे, 3 हिस्सा मेरे को दोगे और 2 हिस्सा अपने वेतन के रूप में रखोगे। बोलो, कितना पैसा लोगे? राजा हरिश्चंद्र चांडाल के यहाँ बिकना नहीं चाहते थे। अब चिंता में पड़ गए कि विश्वामित्र को दक्षिणा कैसे दी जाए। ये सोचते सोचते मूर्छित हो गए। तभी वहाँ पर विश्वामित्र जी आ गए। मुंह पर पानी का छींटा देकर उनको सचेत किया। सचेत होने पर हरिश्चंद्र ने गिड़गिड़ाते हुए विश्वामित्र के पैर पकड़ लिए। बोले, महाराज, अब मेरे पास इस शरीर व प्राण के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं चांडाल के हाथों बिकना नहीं चाहता। अब मैं आपका दास हूँ, आपकी शरण में हूँ। अब आप जैसी आज्ञा करें वैसे मैं करूँ, वैसा ही मैं करूँ, वही करूँ। विश्वामित्र जी बोले, यदि मेरी आज्ञा का पालन कर मेरे शाप से बचना चाहता है तो उस चांडाल का दास बन जा। मैंने तुझे उसके हाथ 1 अर्बुद रुपए में बेच दिया है। राजा बोले, आपकी जैसी आज्ञा हो, कहकर चांडाल के साथ चले गए। चांडाल की आज्ञा से राजा हरिश्चंद्र शमशान में मुर्दों का कफन एवं वसूलने का कार्य करने लगे। शमशान का दृश्य बड़ा भयानक था। वहाँ एक रात चिता ही चिता जलती थी। दिन रात चिताएं जलती रहती थी। रात में भूत प्रेत पिशाच बेताल हाकिनी डाकिनी एवं शाकिनी आदि राक्षसियाँ नाचती गाती हुई कोलाहल मचाती हुई रहती थी। कहीं सियार व कुत्ते कभी किसी मुर्दे को नोचते, कभी भयंकर आवाज में क्रंदन करते थे। कुत्ते कभी मांस नोचते, कभी खोपड़ियाँ एवं अन्य हड्डियाँ को चूसते। इसी प्रकार से वहाँ ऐसा भयानक दृश्य सदा रहता था। इसी मध्य राजा हरिश्चंद्र हाथ में बांस की लाठी लिए सर्वांग चिता की आग लपेटे मुद्रे में मुर्दों के कफल का कर वसूलते थे। मुर्दों के साथ आए पारिवारिक जनों के करुण क्रंदन से उनकी आंखें भी छला जाती थी। वे दिन रात अपनी पत्नी एवं बच्चे की चिंता में लगे रहते थे। इस तरह से बहुत समय व्यतीत हो गया। उनका शरीर जीर्ण शीर्ण, बाल रूखा एवं चेहरा भी अजीब बन गया था। एक दिन रात में हरिश्चंद्र को गहरी नींद आ गई। नींद में नाना प्रकार के अच्छे बुरे स्वप्नों को देख रहे थे। कुछ समय के पश्चात आंख खुली। रात गहरी अंधेरी एवं भयानक थी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री मृतक बच्चे को गोद में लेकर शमशान पर दाह संस्कार करने आई है। वह कोई और नहीं है, वह स्त्री राजा हरिश्चंद्र की पत्नी सेव्या थी तथा वह बालक उन्हीं का पुत्र रोहितासु था। परंतु न हरिश्चंद्र ने सेव्या को पहचाना, न सेव्या ने हरिश्चंद्र को, क्योंकि 12 वर्षों बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों में काफ़ी परिवर्तन आ गया था। हरिश्चंद्र ने स्त्री से बच्चे का कफन व कर मांगा, पर सेव्या के पास कुछ भी न देने को बना, कुछ भी नहीं था। वह रोती हुई बोली, मेरे पास देने को न कफन है और न ही देने को
कर देने को पैसे हैं। आप दया करें और इस मृत बच्चे के दाह संस्कार में मदद करें। हरिश्चंद्र बोले, मुझे तो कफन व कर चाहिए ही चाहिए अवश्य। इसके बिना मैं यहाँ कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरे स्वामी का आदेश है। सेव्या ने विलाप करते हुए मृत बच्चे की लाश को अपनी गोद में उठा करके पृथ्वी पर रख दिया। हरिश्चंद्र ने बच्चे के रंग रूप को देखा और उसको रोहितासु याद आ गया और रोने लगे। और हाय हाय, मेरा बच्चा रोहितासु भी अब इतना ही बड़ा हो गया होगा। पता नहीं मेरी पत्नी सेव्या और पुत्र रोहितासु उस पंडित के यहाँ किस दशा में होंगे। मैंने कितना घोर पाप किया था कि अपनी पत्नी व पुत्र को बेच दिया, फिर भी मेरा प्राण नहीं छूटा। मेरी पत्नी सोच रही होगी कि मैं कभी अधिक पैसा कमाकर उस पंडित को अधिक पैसा देकर छुड़ा लूँगा, परंतु मेरा यह दुर्भाग्य कि चांडाल का दास बन करके यहाँ चांडाल कर्म करने पर मैं आज मजबूर हूँ, कहकर विलाप करते हुए मूर्छित हो गए। तब सेव्या ने पहचाना कि ये तो मेरे ही पति हरिश्चंद्र हैं, जो चांडाल का कार्य कर रहे हैं, और अपने भाग्य को कोसने लगी। जब हरिश्चंद्र को होश आया तो सेव्या ने धैर्य धारण कर राजा हरिश्चंद्र को सब कुछ बताया। दोनों बड़े दुखी हुए। फिर भी हरिश्चंद्र पत्नी से बोले कि मैं यहाँ तुम्हारा पति नहीं, अपने चांडाल स्वामी का दास हूँ। उसकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं बिना कफन लिए दाह संस्कार नहीं होने दूंगा। पति की इस प्रकार की बात को सुनकर सेव्या ने अपनी आधी साड़ी फाड़कर कफन के रूप में दे दी। चिता सजाई गई, रोहितासु का शव रखा गया। राजा हरिश्चंद्र बोले, अब हमें जीवित रहना व्यर्थ है, अतः जहाँ पुत्र गया वहीं अब हमें भी जाना चाहिए। कह करके वे भी चिता में बैठ गए। तब सेव्या बोली, जब पुत्र नहीं रहा और पतिदेव भी ना रहेंगे तो मैं अकेली पृथ्वी पर रह करके क्या करूँगी। मैं भी साथ ही चिता में जलूँगी। नरक स्वर्ग में जहाँ भी रहेंगे हम तीनों एक साथ तो रहेंगे। कहकर वह चिता में पति पुत्र के साथ बैठ गई। चिता में आग पकड़ते ही स्वर्ग से इंद्र, धर्मराज आदि सभी देवता, ऋषि मुनि पुष्पों की वर्षा करते हुए आ गए। सबने राजा हरिश्चंद्र के सत्य को दृढ़ता से पालन करने का धन्यवाद दिया। रोहितासु भी जीवित हो गया। इंद्र ने सभी को दिव्य वस्त्र पहनाए और दिव्य विमान द्वारा स्वर्ग में चलकर के सदा के लिए निवास करने को कहा। परंतु राजा हरिश्चंद्र बोले, नहीं, अब अकेले स्वर्ग नहीं जाएंगे हम। हमारे सभी पुण्य कर्मों को करने में हमारी प्रजा का भी सहयोग है। धर्मराज आदि के द्वारा बहुत समझाने पर भी राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा को छोड़ करके स्वर्ग जाने को तैयार नहीं हुए। इस पर सभी देवगण अयोध्या में आए। वहाँ के सिंहासन पर रोहितासु को बिठाया तथा राजा हरिश्चंद्र को सेव्या एवं उनके प्रजागणों के साथ स्वर्ग को ले गए। तब से वे वहीं पर आज तक स्वर्ग में ही हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभ मंगल आशीष।